ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल वैसा ही हमको अनुभव दे रहा है जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करता था। इस डाइनिंग रूम का लगभग 1500 कैपेसिटी है। 1500 बच्चे एक साथ बैठ के यहाँ खाना खा सकते हैं लगभग। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम है। फाइनली देखिए, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी का क्लासरूम है जिसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। आपको पता है इस समय मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ? ये है नालंदा यूनिवर्सिटी और इसके अंदर जाने की परमिशन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बताता हूँ कि ये 1749 करोड़ में बनी हुई है और लगभग 455 एकड़ में फैली हुई है। और ख़ास बात क्या है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी पहले हुआ करती थी भारत में, उसी का एक रूप यहाँ पर उसको पुनर्जीवन करने का पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है। और ये बहुत ही शानदार पहल है बिहार सरकार की, जहाँ लोग ये बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा जो है वो अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहीं पर नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित कर देना सच में बहुत अच्छा है। आइए। यहाँ पर जो है एक लोगो उधर बना हुआ है, दूसरा लोगो उधर बना हुआ है। इसका जो संरचना है, इस पे जो ईंटें बनी है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने आपको कल दिखाई थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, जो हज़ारों साल पहले हुआ करती थी। उसी रूप में इसको बनाया गया। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना स्टूडेंट हैं वो विदेशों से ही पढ़ने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे पहले यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, वहाँ भी कोई चाइना से आ रहा है, कोई थाईलैंड से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है। पूरा एशिया जो है लगभग हमारे भारत में पढ़ने आता था, और आज फिर से वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये है मेन कैंपस है। यहाँ पूरा जो लुक आप देख रहे हैं ना, ईंटों से बना हुआ है। ये एग्जैक्टली वैसा ही लुक है जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था हज़ारों साल पहले। ख़ास तौर पे आप देखोगे रेड कलर की जो आपको ईंटें दिख रही हैं यहाँ से, ये पूरा कैंपस में वैसा ही लुक है, ताकि बिल्कुल वैसी ही वाइब आए जैसे हज़ारों साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय से आया करती थी, जहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट जो हैं विदेशों से पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी, और देख रहे हो वहाँ लिखा है नालंदा यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये जो है ना, ये उसका लोगो है। बहुत सुंदर सा लोगो है ये। उसके नीचे लिखा है नालंदा यूनिवर्सिटी प्लांटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी आए थे इसका इनॉग्रेशन करने के लिए। यहाँ पे लिखा भी है द नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस ऑन वेडनेसडे जून 19, 2024। मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया था। और ये बोधी ट्री है, इस प्लांट को उन्होंने यहाँ पर आकर लगाया था 1 साल पहले। अच्छा, ये श्रीलंका से आया क्या? ये महाबोधि जो टेम्पल है। हाँ हाँ, तो आप ये पेड़ देख रहे हो, ये महाबोधि टेम्पल, जहाँ बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था, वहाँ से इतना छोटा सा पेड़ लेकर आए थे जो कि अभी इतना बड़ा हो चुका है। और इसको प्लांट किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। वन डे वर्कशॉप इंडियन साउथ एशिया। नालंदा यूनिवर्सिटी पुराना विश्वविद्यालय का लुक जो था वैसा ही कुछ इसको लुक दिया गया है। उसी तरह का आर्किटेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और देखो वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको। काफ़ी भव्य है, ये काफ़ी बड़ा है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल वैसा ही हमको अनुभव दे रहा है जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ करता था। और यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे उनको वैसा ही एहसास होता होगा जो 2500 साल पहले भारत का जो विश्व गुरु हुआ करता था। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है। ये ऑडिटोरियम आपको दिख रहा है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का है। और जब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, और वो प्रोग्राम जो है यहीं पर हुआ था। ये वर्ल्ड क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और जो कलर कॉम्बिनेशन है आप देखोगे, ऑरेंज कलर का है, जिस तरह का बाहर से लुक है इसका, रेड कलर के ईंटों से बना हुआ है, और अंदर से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देख रहे हो, गजब है, बहुत बढ़िया है।
अब आप देख रहे हो पीछे, यहाँ पर पीछे एक राउंड शेप में, एक स्पेरिकल शेप में एक बिल्डिंग दिख रही है। ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी, जिसको कुछ लोगों ने जला दिया था और कई सालों तक जलती रही थी। लेकिन वैसा ही एक रेप्लिका यहाँ पर जो है सरकार ने बनाया है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ से कई दूरी पर है, पास से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स की बनी हुई है, अंदर से ज़बरदस्त होगी। ये देख रहे हो, ये रनिंग जो मैं इतने टाइम से मिस कर रहा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है फुटबॉल ग्राउंड स्टेडियम है। बहुत ही शानदार जगह दिख रही है मेरे को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतना शांति है कि आप जो है, मैं अपनी ही आवाज़ सुन रहा हूँ चारों तरफ से। और इधर देखोगे आप तो यहाँ पर आपको स्टेडियम दिखेगा फुटबॉल का, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं। इस तरह का अगर कैंपस आपके स्टूडेंट मेरी लाइफ में, मुझे स्टूडेंट लाइफ में मिलता तो मज़ा आ जाता। पीछे आप देख रहे हैं, ये जो है बॉयज़ हॉस्टल है। जितने भी बच्चे, जितने विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, वो यहाँ पर ही रहकर अपना अध्ययन करते हैं। और यहाँ से अगर साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल है। और ये लगभग एक जैसा बना है और अंदर जाने का परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और ये सभी बच्चे जो है, यहाँ पर एक सेंट्रल डाइनिंग है, भोजन कक्ष, जहाँ पर जो है ये सारे बच्चे बैठकर भोजन करते हैं। उसके अंदर चलते हैं। वाओ, शानदार। आओ अंदर आओ। ऊपर देखो, ऊपर जो है पूरा एक अर्थ बना हुआ है, जिसका उद्देश्य रहा होगा कि ये एक इंटरनेशनल जगह है। और वहाँ सामने जहाँ पर फूड मिल रहा है, वहाँ पर अलग अलग देशों के फ्लैग लगे हुए हैं। ब्रिटेन का है, चाइना का है, ये सभी देशों के लोग यहाँ पर पढ़ने आते होंगे। और पूरा एयर कंडीशनर है। सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। कई बार हम सोचते हैं कि बिहार में, लोग बोलते हैं शिक्षा का स्तर कम है, लेकिन इसको देखकर लगता है कि बिहार में इंटरनेशनल लेवल का स्तर है, जो बहुत कम लोग देख पाए अपनी आंखों में। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आने का मौका मिला। बहुत शानदार है यार ये। यहाँ पर आपको डाइनिंग हॉल में जो कंट्रीज के फ्लैग दिख रहे हैं, ये वो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जो चाहती थी नालंदा यूनिवर्सिटी बने, और इस समय उन्हीं के फ्लैग लगे। और खास बात देखिए, यहाँ पर वेज का काउंटर अलग है, इधर नॉनवेज का काउंटर है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, इस डाइनिंग रूम का लगभग 1500 कैपेसिटी है। 1500 बच्चे एक साथ बैठ के यहाँ खाना खा सकते हैं। लगभग 800 बच्चे नीचे खाते हैं, बाकी के जो 700 बच्चे हैं वो ऊपर खाते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। काश जब मैं पढ़ रहा था उस समय भी इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी होती, जहाँ पर बैठकर हम लोग, इस तरह का माहौल मिलता ना हमको, तो मज़ा आ जाता। गजब का चीज़ है ये, गजब का मज़ा आ गया देखकर। फाइनली देखिए, यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी का क्लासरूम है, जिसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। शायद ही हम पहले लोग हैं जो उसके अंदर आ रहे हैं। पूरा एसी से बना हुआ है और यहाँ पर सारे स्टूडेंट बैठते हैं, सारे बच्चे यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर टीचर जो है वो इसको पढ़ाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेक्टर वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर वाईफाई से सुविधा लेस है। पूरा जो एरिया है काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से कुछ एक स्लाइड वगैरह, किसी को कुछ लगाना है तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर जो अध्यापक हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर खड़े होकर वो अपने स्टूडेंट्स को सामने से पढ़ाते हैं। काफ़ी अच्छा क्लासरूम है ये, और कम कैपेसिटी वाला है, क्योंकि जितना कम कैपेसिटी वाला क्लासरूम होगा उतना ही बच्चों को आसानी से वो समझ पाएंगे और देख पाएंगे। एकेडमिक स्पाइन है ये। इसको देखेंगे आप, यहाँ से देखिए, बड़ा होता जा रहा है। फाइनली हमारा ये टूर जो है यही ख़त्म होता है। तो ये बहुत बड़ा, इतना हम दिन भर में भी, अगर हम पूरा दिन भी लगा देंगे ना, तो ये पूरा यूनिवर्सिटी, ये पूरा कैंपस हम लोग नहीं घूम पाएंगे। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, कैंपस है, बहुत गजब का है। संडे के समय आए तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमको नज़र नहीं आ रहे हैं, फैकल्टी भी नज़र नहीं आ रही है। और
लेकिन ये अच्छा लगा मुझे। ये एकेडमिक स्पाइन है, टेक्निकल टीचिंग ब्लॉक 5 है ये। यहाँ सारे क्लासरूम्स हुआ करते हैं, काफ़ी गजब का है। और इधर देखेंगे तो पहाड़ है, यहाँ पर राजगीर के पहाड़ हैं जहाँ पर हम इसके बाद जाने वाले हैं। गजब का कैंपस है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा यहाँ घूम के। और आप सोचो कि पूरा ग्रीनरी है और यहाँ पर जो स्टूडेंट पढ़ते होंगे उनको बहुत ही अच्छा अनुभव होता होगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। 2006 में आपको पता है हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है वो APJ अब्दुल कलाम थे और वो बिहार विधानसभा आए हुए थे और उन्होंने एक ख़ास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि हमारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाए और वो पूरे एशिया में एक ज्ञान का केंद्र बने। इसके बाद भारत सरकार और बिहार सरकार ने उनका सपना पूरा करने में लग गए और उसी समय एक एक्ट पारित किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट, और उसके तहत ये सारा काम जो है शुरू कर दिया गया। लगभग 2016 में इस यूनिवर्सिटी का जो है निर्माण कार्य चालू हो चुका था और अब तक जो है लगभग पूरी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और ये एक बहुत ऐतिहासिक सपना था अब्दुल कलाम जी का, जो आज सरकार ने, बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने पूरा कर दिया। इस समय हम देखिए कहाँ खड़े हैं भाई साहब, अभी नालंदा यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से हम लोग आए हैं और यहाँ पे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय राजगीर नालंदा। अंदर जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिस तरह से जो है बोधगया के पास बना हुआ था वैसे ही यहाँ पर भी बना हुआ है। और यहाँ पे लगभग 550 छात्राएं पढ़ती हैं और वो यहाँ रहकर पढ़ती हैं। और ख़ास बात क्या है पता है आपको उन छात्राओं का, कि उनके से कोई भी सरकार पैसा नहीं लेती। लोग बोलते हैं कि बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं है, लेकिन सोचिए बाजू में ही जो है नालंदा इतनी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और उसके बाद एक भीमराव अंबेडकर आवासीय राजगीर विद्यालय है। और देखिए यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की एक फ़ोटो भी बनी है और यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।